एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। और अब मुझे एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन मैं निकालू किससे? पहले काइनेटिक एनर्जी का निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर होती है। अब आप बताओ, हाफ ठीक है, एम ठीक है, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या था? ए ओमेगा, ठीक। ये बात ठीक लिखिए, गलत लिखिए? क्या आप चाहते हो कि भाई हम कॉस इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी में लिख ले कुछ और बनाने के लिए? वैसे ये एक्सप्रेशन बन चुका है काइनेटिक एनर्जी का, एक एक्सप्रेशन का तो काम हो गया। लेकिन हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर ओमेगा टी और साइन स्क्वायर ओमेगा टी किसके इक्वल होते हैं? तो उस हिसाब से काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी? 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं ए को अंदर ले जाऊं तो ये बनेगा? तो क्या ये लग रहा है आपको? हाँ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो भी लिखना हो आपको। अगर मीन पोजीशन हुई तो आया बेटा, एक मिनट पहले ये देख क्या लिखा मैंने, मीन पोजीशन क्या लिखा है? अब तू मुझे बता, मीन पोजीशन के लिए y क्या होगा? अगर y 0 होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी? 0 आएगी। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर क्या है ये? मैक्सिमम। और अगर y पूरा का पूरा a होगा यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन होगी, एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या आएगी? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वो क्या आएगा? ठीक है, गलत है? तो ये क्या है? तो मैक्सिमम और मिनिमम वाली बात समझ में आई? क्लियर है? अब पोटेंशियल एनर्जी, पहले यहां पर आपने काइनेटिक एनर्जी देखा कैसे वेरी कर रही है, कहां पर मैक्सिमम है कहां पर मिनिमम है, ठीक है। अब कुछ बच्चे अभी कह रहे थे कि अगर माइनस का साइन होगा तो क्या होगा? माइनस का साइन तो स्क्वायर के अंदर चला जाएगा, v स्क्वायर के अंदर जाएगा, x की टर्म्स में होगा तो भी तो v की वैल्यू बदलोगे ना, और यहाँ तो v पे स्क्वायर पड़ा हुआ है, x की वैल्यू वहां पे होगी माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये कह रही है कि भैया अगर मैं आपका एक्सप्रेशन वेलोसिटी का मैं ऐसे लूं माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो क्या मेरा आंसर सेम रहेगा? बिल्कुल, क्योंकि माइनस का तो स्क्वायर हो रहा है ना, स्क्वायर पड़ा हुआ है ना, तो काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वेलोसिटी के साइन का। किसका? अच्छा, तो ये तो काइनेटिक एनर्जी की बात हुई। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो अब मैं पोटेंशियल एनर्जी में देखूं किसको? स्प्रिंग को। चलो देखते हैं कैसे बना है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। वर्क डन की फॉर्म में? चलो ठीक है, वर्क डन की फॉर्म में बनाते हैं। अभी कह रही भैया पोटेंशियल एनर्जी तो आप वर्क डन की फॉर्म में ले सकते हो। अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बेटा एक बात सुनो, अगर हम बात करें स्प्रिंग के लिए तो हमारे पास एक स्प्रिंग कांस्टेंट है जिसमें फोर्स क्या होता है? माइनस के एक्स। ये रीस्टोरिंग फोर्स है। कैसी फोर्स है? तो यहां से यू क्या आएगा आपका? माइनस के एक्स डी एक्स। अच्छा, ये वर्क डन डेल्टा के लिए है तो एनर्जी भी डेल्टा के लिए होगी,
ठीक है, अब माइनस के को तो छोड़ दो, आप इंटीग्रेट करो दोनों तरफ। अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट करता हूं तो क्या आता है, डेल्टा यू इक्वल्स टू माइनस के एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन, है ना, के तो बाहर, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है, गलत है, तो ये आपकी यू, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, हाँ, लेकिन के की वैल्यू नहीं है मेरे पास, किसकी वैल्यू नहीं है, के की कोई वैल्यू मास की टर्म में होनी चाहिए ना, तभी तो मैं इस एक्सप्रेशन तक पहुंच पाऊंगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वगैरह वगैरह ढूंढते हैं। ये वाली पोटेंशियल एनर्जी तो मैंने इसलिए कही क्योंकि गौरी ने कहा था। अब अगर हम पोटेंशियल एनर्जी कोई और फॉर्मूला लगाएं तो बताना, पोटेंशियल एनर्जी का और क्या फॉर्मूला है, mgh, ठीक है, या फिर वही, अगर मैं इसको पोटेंशियल एनर्जी को यू लेता हूं और इसको फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करता हूं, तो फोर्स कितनी है, मास इनटू एक्सेलरेशन, बेटा यहीं से आता है ना वो mgh वाला फॉर्मूला, इसी का इंटीग्रेशन करके, लेकिन मैं थोड़ा सा बदल दूंगा इस फ्रैक्शन। अब अगर इस फॉर्मूले को लगाता हूं तो क्या एक्सेलरेशन का रिलेशन करा है हमने अभी ताजा ताजा, बताओ, कल परसों में, बताना क्या था, माइनस ए माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, क्या आप ए साइन ओमेगा टी को वाई कह सकते हो, फिर से dx मतलब dy को, ओमेगा स्क्वायर भी रह गया ना, हाँ सही कह रहे हैं, ठीक है। यहां पे ए आपका क्या है, एम्पलीट्यूड, तो बार बार वो मैं गलती कर देता हूँ, एक्सेलरेशन को कैपिटल ए से दिखा लो, ठीक है। अब आप डेल्टा यू को देखो, डेल्टा यू इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए वाई डी वाई, अगर इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आएगा बेटा, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर ए, और वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा डीवाई के रिस्पेक्ट में, वाई स्क्वायर बाय, ये ठीक है पोटेंशियल एनर्जी, बोलो क्या आ रही है पोटेंशियल एनर्जी, जरा ध्यान देना, U इज इक्वल्स टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, या हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बचा रह गया, वाई स्क्वायर, बेटा यहाँ पे साइड वाले में ना मैंने x ले रखा है, इसको भी y कर लो, इक्वेट करना है मेरे को अभी इसको, आए बेटा एक मिनट, ये देखो, ये dy, ये y, अब इसको कंपेयर करना है आपको, इसको, इस वाली एनर्जी को देखो, हाफ माइनस हाफ के वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इन दोनों को कंपेयर करना है इक्वेशन 1 को 2 से, तो क्या आपके पास के की वैल्यू आ गई, के इज इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर, एक एक्सप्रेशन। दूसरी बात, इसी से आगे बढ़ना, ओमेगा क्या आ जाएगा, अंडर रूट, ये भी एक एक्सप्रेशन आ गया। तीसरी बात, अब ओमेगा को और आगे बढ़ा लो, अब जब एक्सप्रेशन निकल रहे तो हम टाइम पीरियड तक पहुंच जाते हैं। ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है,
और 2 पाई/t इस वक्त किसके इक्वल आ रहा है? k/m के। तो टाइम कितना आ गया? 2 पाई/m/। अब बताओ ठीक है गलत है? ऐसे फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? आएगी। ठीक है या गलत है? टाइम पीरियड पे आ गया, फ्रीक्वेंसी भी आ गई। अच्छा, हम तो निकालने गए थे पोटेंशियल एनर्जी और हमारे को के की वैल्यू मिल गई वो एक्सप्रेशन कंपेयर करने से। अब पोटेंशियल एनर्जी को आगे भी तो बढ़ाना है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई थी हमारी? पोटेंशियल एनर्जी आई थी ½ m ओमेगा² y²। ठीक है, अगर मैं बात करूं मीन पोजीशन की, तो मीन पोजीशन पे क्या होगा? मीन पोजीशन पे y 0 हो जाएगा। y 0 हो जाएगा तो u क्या हो जाएगा? हो जाएगा। और एक्सट्रीम पोजीशन पे a के बराबर, तो u कितना हो जाएगा? ऊपर 0 नहीं करा ना। अच्छा, एक्सट्रीम पे ये मैक्सिमम है, एक्सट्रीम पे ये, और ये मीन पर मिनिमम है। मीन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी, मीन पे काइनेटिक एनर्जी, और ये बात समझ में आई? बोलो ये बात समझ में आई? अब जरा इधर आना वापस काइनेटिक एनर्जी पे। काइनेटिक एनर्जी ग्राफ देखना एक बारी। काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे कैसी है? मैक्सिमम। और एक्सट्रीम पे? यहां एक्सट्रीम ले रहा हूं, तो ये ग्राफ बना। एक्सट्रीम तक आते आते घटी। इसका उल्टा पोटेंशियल एनर्जी कैसी है? पोटेंशियल एनर्जी मीन पे कैसी है और एक्सट्रीम पे? फर्क आया? बोलो। अब अगर मैं आपसे कहूं ये कैसे चलती है, एक बार दोनों को कंपेयर करना, तो क्या ये ग्राफ बन सकता है? हाँ, कैसे बनाया नहीं मैंने। देखो, मीन, एक्सट्रीम 1, एक्सट्रीम 2, नेगेटिव, पॉजिटिव। अब जरा देखो और मुझे समझाओ ये ठीक है या गलत है। ये कौन सा ग्राफ है जो मीन तक आते आते कम हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी का बढ़ता है। ध्रुव तेरा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये कौन सी है? तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करी एक्सट्रीम से मीन पोजीशन तक, और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करी एक्सट्रीम से मीन पोजीशन तक। ठीक है, और इसका उल्टा वाइस वर्सा। समझ में आया ग्राफ? पल्ले पड़ा कुछ? ठीक है। अब अगर कोई आपसे पूछे टोटल एनर्जी कितनी है, टोटल एनर्जी, ध्यान दो बच्चों, टोटल एनर्जी को मैं कह देता हूं टीई। जाहिर सी बात है पोटेंशियल प्लस काइनेटिक होगी, होगी। और अगर ऐसा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी हमने कितनी निकाली है? हाफ माइनस का हाफ m ओमेगा² y²। और काइनेटिक कितनी निकाली थी?
एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, शायद ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस, इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है आपको क्या? हाफ कॉमन, एम कॉमन, ओमेगा कॉमन, अंदर क्या बचा? एक तो माइनस का वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये कट क्यों नहीं रहा है? कटना चाहिए। जरा ध्यान दो बच्चों, ये गलती कर दी हमने, यहाँ पे ए ले लिया, इसको ए को हटाओ। अब देखो, अब ठीक है, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, देखो नीचे लिखते वक्त ठीक कर दिया, यहाँ गलती कर दी, इसको ध्यान दो बेटा, ये गलती कर दी थी। यहाँ आएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ तो ठीक ले रखा है, लेकिन ये कट क्यों नहीं रहा? टू वाई स्क्वायर तो नहीं आएगा, टोटल। ध्यान दो बच्चों, ये नेगेटिव साइन जो है ना पोटेंशियल एनर्जी का, ये रीस्टोरिंग के लिए है, इसलिए वो लेके नहीं चल रहा, इसलिए वाई स्क्वायर के आगे नहीं आएगा, तो आप पीछे भी कहीं मत लो, रीस्टोरिंग का साइन। अब ठीक है, अब देखना बेटा, अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो y से y कट जाएगा, और y से y कटेगा तो क्या वैल्यू आएगी टोटल एनर्जी की? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर। अब हाफ एम ओमेगा स्क्वायर में एम ओमेगा स्क्वायर क्या है? एम ओमेगा स्क्वायर तो k है, तो मैं लिख सकता हूं टोटल एनर्जी है हाफ k ए स्क्वायर, ठीक है। यहां पर आपका पॉइंट खत्म होता है। डी ज्वाइन करना है बेटा, भी आपको 1 मिनट से कम रह गया। देखो, अब टोटल एनर्जी वाला केस समझ में आ गया आप सबको, ठीक है। अब एक बात समझो, टोटल एनर्जी कितनी है? हाफ के ए स्क्वायर या हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी कितनी थी मैक्सिमम? यही थी, देख लेना। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी मैक्सिमम? वो भी यही थी। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ थी? मेन पोजीशन पे। और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ थी?